प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10 तक। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रबल नैसर्गिक प्रवृत्तियों से हार कर अपने हृदय की वासनाओं को पूरा मत करो। या मत कहो मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हें अवश्य दंड देगा। यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। यह मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका क्रोध पापियों पर भड़क उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा। दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। पाप की कमाई पर भरोसा मत रखो। विपत्ति के दिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 41 से 50 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वो समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथ के रगते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रगते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा अंग तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए
तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वो फीका पड़ जाए तो उसे किससे छौकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, इस हफ्ते के शुरू से ही हम प्रवक्ता ग्रंथ से पाठ सुनते आए हैं और अगले हफ्ते में भी प्रवक्ता ग्रंथ से पाठ सुनाया जाएगा। ये प्रवक्ता ग्रंथ कैथोलिक बाइबल में मिलता है। प्रोटेस्टेंट वालों के और यहूदियों के बाइबल में प्रवक्ता ग्रंथ का ग्रंथ नहीं है। ये प्रवक्ता ग्रंथ यीशु के पूर्व लगभग 200 वर्ष पहले इब्रू भाषा में लिखा गया था और उसका अनुवाद यूनानी भाषा में उस लेखक का पौत्र ने किया था। इसके बारे में इस ग्रंथ के प्रकथन में भी कहा जाता है। ये ग्रंथों की मान्यता कलीसिया के आदिम कलीसिया में विश्वासियों समुदाय ने किया था कि यह ग्रंथ ये हमारे लिए ईश्वर का वचन है, और इस वजह से प्रवक्ता ग्रंथ जो कैथोलिक बाइबल में है हमारे लिए ईश्वर का वचन है। आइए आज का पहला पाठ हमने इस ग्रंथ से सुना है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 से। इससे हमें व्यवहारिक जीवन में जो मार्ग निर्देश देते हैं ग्रंथकार, कहते हैं अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो। ये मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। कभी जो लोगों के पास पैसे आने से सोचते हैं हमको ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। ऐसे हम देखते हैं जो विकसित देश, ऐसे देशों में कभी इतना ये लोग तो भौतिकवादी बन जाते हैं, आध्यात्मिक बात तो भूल जाते हैं और पैसे के धन में अपने को सब कुछ संबंध मानते। तो जिनके पास बहुत है, जैसे वो मूर्ख धनी के बारे में प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया था। उसने इतनी मेहनत की, हाँ उतनी संपत्ति फसल उन्होंने कमाया, सोचा कि अभी हमारा भंडार बड़ा बनाएंगे, पूरे का पूरे हम इसमें रखेंगे और सालों साल हम उससे खाएंगे। परंतु उसी रात उनको अपने हिसाब देना पड़ा। इसी तरह जितने भी लोग अपने संपत्ति पर गर्व करते हैं, इन लोगों को सीखना पड़ता है कि ये सब संपत्ति एक दिन में बढ़ सकता है। जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ था, इतना धनी व्यक्ति था, एक ही दिन ऐसा विनाश आ गया। कभी कभी अभी हमको हम लोग सुनते, कभी सुनामी आता है, कभी भूकंप आता है, लोगों की संपत्ति सब समाप्त। तो इस संपत्ति पर गर्व करने का नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति हमारे पास है तो प्रभु की देन है, हमें इस पर निर्भर नहीं रहना है। दूसरी बात आज कहते हैं कि प्रबल नैतिक प्रवृत्तियों से हार कर अपनी हृदय की वासनाओं को पूरा मत करो। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे मन की इच्छा पूरी करेंगे, हमारे पास ऐसे संसाधन है, पैसा है, ताकत है, सत्ता है, जो चाहे कर सकते हैं। ये मत कहो मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे अवश्य दंड देगा। कम से कम ये मानना पड़ेगा कि हम प्रभु के अधिकार के अधीन है। हमारा जिंदगी कुछ दिन का है, इसके बाद हमें हिसाब देना है। ये नहीं है कि मैं ताकत वाला हूँ, हाँ और मैं बहुत स्वस्थ लगता हूँ, पैसा वाला हूँ, ऐसे कहकर कोई भी अपने को शक्तिशाली समझता है। ऐसे लोग ये याद रखे कि हमारा अंत हमारे सोचने के पहले ही हो सकता है।
रोमियो का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से पौलुस कहते हैं, जो संहिता के अधीन नहीं थे, यदि उन्होंने पाप किया होगा तो वे बिना संहिता के नष्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने संहिता के अधीन रहकर पाप किया है उनका संहिता के अनुसार न्याय किया जाएगा, क्योंकि संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं हुआ, वरन संहिता का पालन करने वाले धार्मिक माने जाएंगे। जब कायम यहूदी जिन्हें संहिता नहीं मिली अपने आप आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो वे संहिता के बाहर रहते कोई भी स्वयं अपने लिए संहिता है। सारे एक व्यक्ति को प्रभु ने अंतकरण दिया है, अंतरात्मा दिया है, अंतरात्मा की पुकार के अनुसार रहना और भलाई करते रहना। अपने टाइम में प्रभु दंड देगा, जितनी भी हमारा ईश्वर सगनशील है। जैसे शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्र 145 पद संख्या 8 में कहते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो सगनशील है, अत्यंत प्रेममय है वो ईश्वर। जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने इसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। तो हमारा ईश्वर दयालु है, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। तो ईश्वर जितने भी दयालु है और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह ईश्वर समय पूरा होने पर हमारे साथ न्याय करेगा, पापियों को पाप के अनुसार दंड देगा। पाप करने वाला पाप का फल भोगेगा। विश्वास करने वाला प्रभु पर अपनी आस्था दिखते हैं और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। पश्चाताप करने से पाप का प्रायश्चित मिट जाता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हमने नहीं किया, परंतु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और अपने हमारे लिए क्रूस पर इतना दारुणमय मृत्यु अपनाया। उनके खून का एक बूंद हमारे लिए बगाया गया। पाप का फल है, मानव का पाप का फल। इसलिए हमें अपने आप को समर्पित करना, नहीं तो हमें भी पाप का फल भोगना पड़ेगा। यदि भी प्रभु दयालु है। प्रवक्ता ग्रंथ के देखकर कम से कहते मत कहो, उसकी दया सी में वो मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा। ईश्वर हमारे पाप क्षमा करते हैं जब हम पश्चाताप करके वापस आते हैं। उड़ाव पुत्र इतना बेईमान था, उसने पिता की संपत्ति उड़ा दी, फिर भी जब वापस आया, पश्चाताप करते वापस आया, तब पिता ने उनको अपनाया। पश्चाताप करने से हमारा पाप मिट जाता है, क्योंकि हम अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं। रास्ता हम बदल दिए, हम नया बनना चाहते हैं, हम नई सृष्टि बनना चाहते हैं। इस कारण हमारा पाप क्षमा किया जाता है, नहीं तो पापी को पाप का फल भोगना ही है। इसलिए सदा नम्र होकर हमारे पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के साथ मिलकर जलने की कोशिश करते रहना, यही विश्वास का जीवन है। हम इस दुनिया में सदा रहने वाला नहीं, हमें दुनिया से जाना है। इसलिए इस जिंदगी को हम अर्थपूर्ण बनाए, इस स्वर्ग पाने का एक तैयारी के रूप में हम इस अपने जीवन को समझे। आज का सुसमाचार का पाठ संत मार्कुस से हमने सुना है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देते आए हैं। उनको यीशु ने कहा था कि मैं अनुपुत्र को यरूशलेम जाना है, होगा मारा जाएगा। परंतु शिष्यों के मन में ये सब घुसता नहीं। रास्ते में ये लोग अपने बारे में, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके बारे में तर्क वितर्क करते आए थे। तब यीशु ने उनको बालक को दिखाया, कहा इस बालक जैसे बन जाओ। इसके आगे प्रभु कहते हैं, ये छोटे से छोटे बच्चों को भी जो मेरे नाम पर एक प्याला पानी देगा, उसका प्रतिफल उसको जरूर मिलेगा।
जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया था अंतिम न्याय के बारे में। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुमने जो छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ किया है, तुमने मेरे लिए किया है। हमारे समाज में जितने भी शोषित हैं, दरिद्र हैं, पीड़ित हैं, प्रभु उनके माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं। और प्रभु के नाम पर जो कुछ हम दूसरों की सेवा करते हैं, प्रभु कहते हैं ये बेकार नहीं होता है, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। हर एक विश्वासी, छोटे से छोटे विश्वासी भी वो यीशु के नाम पर यीशु का अग्रदूत है। हाँ, वे सम्मान का पात्र है। इसलिए प्रभु कहते हैं एक छोटा पानी, एक प्याला पानी देने से उसका पुरस्कार तुम्हें जरूर मिलेगा। पानी, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। हम जितने भी दूसरों को विश्वास में बढ़ने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मदद करेंगे, उतना हमें कृपा प्राप्त होगी, हमें उसका प्रतिफल मिलेंगे। और आज की महत्वपूर्ण बात यही है, प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्हे में किसी एक के लिए पाप का कारण बन जाता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की की पाट बांधा जाता और समुद्र में उसको फेंक दिया जाता, वो अच्छा होगा। हम समाज में रहते हैं, हमारी आज़ादी, हमारा व्यवहार, इस सब का फल न केवल हम तक सीमित है, उसका असर समाज में पड़ता है। हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, उसका असर दूसरों में पड़ते हैं। प्रभु यीशु इसलिए हमसे कहते हैं हमें सावधान रखना है अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी बोली में। यदि हम किसी के लिए पाप का कारण बन जाते हैं, माने इतना गंभीर बात है, हम किसी को और उन्हें विश्वास में बाधा बन जाए, किसी के जीवन में पाप का कारण बन जाए, किसी व्यक्ति को, विशेष नन्हे से छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे से छोटे विश्वासियों के लिए। हाँ, इसी कारण हर एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने व्यवहार पर ध्यान रखे, क्योंकि हमारी आजादी का गलत प्रयोग से दूसरे लोगों को पाप में गिरने का वो कारण बन सकता है। इस यीशु ने भी इसलिए कहा, उसलिए अच्छा यही होगा उस समुद्र में गले पर चक्की का पाट बांधकर फेंका जाए, वो उनके लिए अच्छाई है। प्रभु ने और भी बड़ी अतिशयोक्ति, अधिरंजित भाषा में कहते हैं कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण तो काट दो। हाथ से हम कार्य करते हैं, परंतु हाथ से बुरी काम भी हम कर सकते हैं। हत्या करना, चोरी करना, ऐसा हाथ से होता है। ये हाथ हर हमारे लिए आशीष देने का ये साधन है, अच्छा कार्य करने का साधन है, सेवा करने का साधन है। परंतु इस हाथ का हम गलत इस्तेमाल करें और गलतियां करें तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, एक हाथ को काट दो, फेंक दो। क्योंकि हिब्रू भाषा में इसे अतिशयोक्ति पर प्रयोग होते हैं। प्रभु ने कहा यदि मुझको प्यार करता है तो तुम्हें चाहिए अपने परिवार से बैर करो। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझको प्यार करते हैं तो अपने परिवार से बैर करो। इसका अर्थ यही यहूदी भाषा का समस्या है, मैंने तुम ये दोनों एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम भलाई करना चाहते हैं, तुम्हारा हाथ भलाई करने के लिए है, परंतु यदि तुम इससे बुराई करते हो तुम्हें ये अच्छा होगा, तुम ये हाथ काट के फेंक दो। इसी तरह हमारा पैर ये अच्छे कार्य करने के लिए जाना पैरा में नाना जगह ले जाता है। पैर हमारे लिए आने जाने का एक साधन है। पुराने जमाने में कोई गाड़ी नहीं थे, लोग पैदल ही जाते थे।
परंतु ये पैर हमें प्रभु के मंदिर में ले जाने के बदले हमें यदि वो पाप गलत रास्ते पर ले जाता है, गलत जगह ले जाता है पाप करने के लिए, जैसे लोग जाते हैं पाप के जगह पर चले जाते हैं, इसका असर बुरा होता है। पाप करने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल करना प्रभु कहते हैं बहुत दुर्भाग्य की बात है, उनके जिंदगी का ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य होगा। इसलिए अच्छा है पैर काट के फेंक दो। प्रभु आंख के बारे में कहते हैं, आंख देखने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, परंतु आंख का भी गलत इस्तेमाल होते हैं, गलत चीजें देखना। इसलिए प्रभु कहते हैं हमारी आंखें ईश्वर का देन है, इसका सही इस्तेमाल करना। और इससे पाप करने के लिए यदि हम किसी को प्रेरणा देते हैं, हम स्वयं पाप करते हैं, तो अच्छा है ये आंख को निकाल कर फोड़ कर फेंक दो। प्रभु का कहने का अर्थ ये नहीं हम आपका हाथ काट दे, पैर काट दे। प्रभु कहते हैं ऐसा काटने से दुर्दशा होती है, उससे बड़ी दुर्दशा है नरक में जाना। वहां की आग कभी बुझती नहीं, वो सदा जलती रहती थी। एक ऐसा जगह इसके जगाना बोलते हैं। प्रभु ने भी एक ही कहा हमें भी वो ऐसा नरक में जाना पड़ेगा यदि हम गलत काम करते हैं। ये नरक का अर्थ ये नहीं है कोई विशेष स्थान, ये नरक का अर्थ है सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में होना, मरने के बाद भी ऐसे दुर्भाग्य की स्थिति में रहना, यही नरक है। वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ईश्वर से अलग रहना। ईश्वर के सानिध्य के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए हम सृष्टि किए गए हैं। ईश्वर के साथ मिलकर रहने के लिए हम सृष्टि किए गए हैं, परंतु हम उससे वंचित हो जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आत्मा के लिए वो नरक है। हाय ऐसा नरक कभी कभी हम इस दुनिया में भी अनुभव करते हैं। जो पाप करता है वो नरक में रहता है। जो परिवार में झगड़ा होती है, नरक से भी वो अधिक शायद दर्दनाक हो सकता है। परिवार के जीवन भी कभी, समाज के जीवन भी नरक बन सकता है हमारे गलत कामों के कारण। आप प्रभु इसलिए कहते हैं कि नरक में जाने से अच्छा है तुम इस अपने आंख तोड़ दो, अपने पैर तोड़ दो, अपने हाथ तोड़ दो इत्यादि। एक अधिशोक्ति ये भाषा है, परंतु इसका अर्थ है कि सबसे बड़ा बर्बादी हमारे जीवन में नरक में होना। इसका अर्थ है हम ईश्वर से वंचित हो जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। यदि हमें वो प्राप्ति नहीं होती तो हमारे जिंदगी का, हमारे पूरे अस्तित्व का मतलब ही समाप्त हो जाती है और एक दुर्दशा है। इसलिए कहते हैं हमें इससे वंचित रहना है, इससे हमें सावधान रहना है। और आगे प्रभु कहते हैं हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। परंतु प्रभु कहते हैं ये नमक क्या है, ये आग क्या है? मैं समझता हूं ये आग जो शोगाग्नि के बारे में हम लोग कहते हैं, जो लोग अभी तक पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को वो शोगाग्नि पर्गेटरी बोलते हैं। शायद ये भी हो सकता है। पर्गेटरी के संदर्भ में हम इसको समझ सकते हैं। पौलुस का पहला पत्र, कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 से 15 तक भी पौलुस इस तरह की बातें हमारे सामने रखे हैं। जो शोगाग्नि, जो आत्माएं शोगाग्नि में है, पर्गेटरी में, उनको शुद्ध किया जाता है। वो शायद इस बात पर हमें ध्यान रखना है। और प्रभु आगे कहते हैं ये नमक हम ये भी सकते हैं। प्रभु ने शिष्यों से कहा तो पृथ्वी का नमक हो। और इससे आज के पाठ में ये कहते हैं अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। ये नमक, ये आग इत्यादि को समझना इतना आसान नहीं है। ये नमक पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सकता है। और इस आग जो प्रभु ने कहा था ये भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सकता है। हमारे जीवन में हमें कृपा की जरूरत है।
और एक कृपा ही हमें परिवर्तित कर सकता है, हमें अंधकार की शक्तियों से सुरक्षा दे सकता है। आइए हम धन्यवाद दें, आज के पाठों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करिए। प्रभु, ये जिंदगी तेरी देन है, हमें संसार में विश्वास का जीवन जीना है। तेरी कृपा हमारे साथ बनी रहे, हम आडंबर के पीछे ना पड़े, हम अपनी वासनाओं के अधीन होकर अपने को बर्बाद मत करें। ये प्रभु हमारी क्षमताएं, ये हमारे लिए संसाधन है, उसको हम ईश्वर के राज्य के योग्य रूप से प्रयोग करें ताकि हम आनंद जीवन प्राप्त कर सके। ये प्रभु शरीर, जैसे प्रभु ने कहा हाथ पैर आंख इत्यादि ये देन है, प्रभु की देन है, इसका सही इस्तेमाल करके हम आनंद जीवन के योग्य बन जाए। हम अपने शरीर को अपनी वासना के अनुसार चलने देंगे तो हम बर्बादी की ओर जाते हैं और ईश्वर से हम छूट सकते हैं। ईश्वर की हर एक देन, इसका मतलब है कि हम इन पवित्र दानों को इस्तेमाल करके ईश्वर प्राप्ति में जुड़ जाए। जीवन का आखिरी लक्ष्य यही है, ईश्वर प्राप्ति। ये प्रभु हम कभी इस प्राप्ति से वंचित ना हो जाए। तुझे पाने के लिए हमें तूने सृष्टि किया है, जैसे संत अगस्तीन ने कहा, ये प्रभु हमारे हृदय तेरे लिए तरसते हैं और हम तुझे हर चीज में खोजते खोजते हम कभी भटक जाते, परंतु जब हमने तुम पा जाएंगे प्रभु, तब हमारा हृदय हमारी आत्मा शांत हो जाते। ये कृपा हमें दे, तुझसे पाने की कृपा और तुझ में लगे रहने की कृपा, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी